এবার হরিয়ানার পানিপথ পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে বুধবার গোয়ালপোখর থানায় এফআইআর করলেন আক্রান্ত পরিযায়ী শ্রমিক মোহাম্মদ জুনেদ আলম। অভিযোগে গত ২৪শে জুলাই হরিয়ানার পানিপথের পুলিশ বাংলাদেশি তকমা দিয়ে সেখানকার একটি কার্পেট কারখানা থেকে জুনেদকে আটক করে নিয়ে যায়। এরপর জোর করে বাংলাদেশি স্বীকারোক্তি করানোর চেষ্টা করে সেখানকার পুলিশ বলে অভিযোগ। স্বীকারোক্তি না করায় বেধড়ক মারধর করে মোহাম্মদ জুনেদ আলমের পা ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠে পানিপথ পুলিশের বিরুদ্ধে। এরপর ভাঙা পায়ে গোয়ালপোখরের গেদরিগছ গ্রামে নিজের বাড়ি ফেরেন। বুধবার নিয়ে গোয়ালপোখর থানায় হরিয়ানার পানিপথের পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন তিনি। তার উপরে নির্মম অত্যাচারের জন্য বিচারের দাবি তুলেন জুনেদ ও তার পরিবার। दुख की बात है कि जुनेद आलम का पैर आप देख पाते हैं। हरियाणा पुलिस कितना टॉर्चर किया है कि उसका पैर टूट गया है। वहाँ से किसी तरह से हमारे मंत्री साहब यहाँ से फ़ोन करने के बाद मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब, हमारे यहाँ के एसपी साहब को, यहाँ के हमारे जो डीजीपी है उनको फ़ोन करके, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता दीदी को फ़ोन करके तब इसको वहाँ से छुड़ाया गया। उसके बाद वो जान बचा करके घर आए यहाँ पर ग्वालपोखर। अब रहा सवाल, देखिए उसका ट्रीटमेंट करने के लिए गया था किशनगंज में। जैसे सुना कि हरियाणा पुलिस उसको पीटा है, वो ट्रीटमेंट भी करना नहीं चाहता था। लास्ट में हमारे यहाँ के जिम्मेदाराना आदमी, पंचायत समिति मेंबर, उनके गार्जियन सब मिल करके तब ट्रीटमेंट का व्यवस्था किया। मंत्री साहब भी गए थे। बाकी ट्रीटमेंट के लिए जो भी किया जाता है हम लोग अपने तरफ से करते हैं। और काफ़ी परेशानी की बात यह है कि आज हिंदुस्तान में हम लोग पैदा हुए हैं, भारत में हम लोग जन्म, मार खाना पड़े तो हम लोग किस देश में वास करते हैं, किस देश में हम लोग रहते हैं, ये काफ़ी तकलीफ वाली बात है। तो इसलिए आज हम लोग ग्वालपोखर थाना में एफआईआर किए, हरियाणा पुलिस के अगेंस्ट में एफआईआर किए हम लोग। आज एफआईआर का कॉपी भी आप लोग देख पाते हैं। इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि हरियाणा प्रशासन इन पुलिस के अगेंस्ट में एक्शन ले। इसका एक ही मांग है हम लोगों का कि इसको सस्पेंड किया जाए। कि इस तरह का टॉर्चर क्यों किया गया बंगाल के परिযায়ী श्रमिक लेबर के ऊपर। इसके लिए हम लोग आज हमारे ग्वालपोखर थाना में हम लोग आईजी साहब को एफआईआर दिए। हम लोग एसपी साहब से बात किए, एसपी साहब फिर ऊपर लेवल बात करते हैं, मंत्री साहब भी बात करते हैं, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से बात करते हैं कि ताकि इन लोगों के ऊपर, हरियाणा पुलिस के ऊपर एक्शन लिया जाए कि इस तरह का हमारे बंगाल के जो लेबर वहाँ पर काम करने के लिए उसके ऊपर टॉर्चर क्यों हो रहे हैं। इसी के लिए हम लोग आज एफआईआर किए। ठीक ভাই, আজকে গোয়ালপোখর থানায় আসছো কি কেন? গোয়ালপোখর থানায় আসছি আমরা ইয়ে করতে আর কি, এফআইআর করতে। হ্যাঁ, ওখানে পুলিশ মেরেছিল, হরিয়ানা পুলিশে, ওই জন্য এখানে আমি এফআইআর করতে আসছি। তো হরিয়ানা কোথাকার পুলিশ যদি একটু বলুন কি কারণটা? কারণ আবার কি, আমাকে ফ্যাক্টরিতে উঠাই না যায়, বললো কি ওখানে তোমার আধার কার্ডটা ভেরিফাই হবে, কিন্তু ওরা তো আধার কার্ডটা ভেরিফাই করলো না, কিন্তু ওখানে লে যায় 20-25 জন উঠাইলে ले जाए, ওখানে খালি মারতে শুরু করলো আর বলো কি তুমি বাংলাদেশি, এটাই কথা বলে আবার মারে মারে পাটা ভাঙে দিচ্ছে। আচ্ছা, তার জন্য ওই জন্য আমি গোয়ালপোখর থানায় এখন এফআইআর করতে যাচ্ছি। কোথাকার পুলিশের বিরুদ্ধে এফআইআর করলে? হরিয়ানা পুলিশ। কি নাম তোমার? এমডি জুনেদ আলম।